झारखंड के रोहित ने बनाया ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। कोरोना संक्रमितों के स्वास्थ्य पर रखेगा नजर। डिवाइस से मौसम की भी मिलेगी जानकारी। कोरोना संक्रमण और मौसम की मार से रामगढ़ के छोटे दुकानदार परेशान। झारखंड एकता मंच मदद के लिए आया आगे, जरूरतमंदों को बांटा राशन। सरकार और प्रशासन के खिलाफ गुस्से में दुमका के लोग। खराब सड़कें और जल निकासी नहीं होने से है परेशान। कई बार शिकायत के बाद ही मिला सिर्फ आश्वासन। जमशेदपुर में राष्ट्रीय खिलाड़ी पर आर्थिक संकट का असर। गैरेज में गाड़ियों की कर रहे मरम्मत। घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जन्मदिन को आशीर्वाद यात्रा के रूप में मनाएगी। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया, जहां पार्टी के जिला पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए। एलजेपी जिला अध्यक्ष रंजन सिंह ने चिराग पासवान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। और इसके अलावा हाजीपुर में होने वाली आशीर्वाद यात्रा में मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के सभी एलजेपी सदस्यों की मौजूदगी होने की बात कही। आज का बैठक हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं उन लोग यह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए हैं कि 5 तारीख के स्वर्गीय रामविलास जी का जन्मदिन है, उस पर और आशीर्वाद यात्रा जो निकल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसके लिए हम लोग तैयारी में पूरे मुजफ्फरपुर जिला के कमेटी, प्रखंड स्तरीय और प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ हम बैठक किए हैं और उस पर यह निर्णय लिए हैं कि कल 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा हम लोग पूरे सहयोग के साथ जितना से जितना हमारा कार्यकर्ता हो, ये पब्लिक हो, उन लोग को लेकर हम हाजीपुर की तरफ कूच करेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में बने मंच से संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और नेताओं को सप्ताह में 2 दिन टीकाकरण बूथ का निरीक्षण सुनिश्चित करने का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि बूथों पर जाकर जन जागरूकता बढ़ाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के लिए जागरूक भी करें। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नड्डा के संदेश से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान के वादे को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन के प्रयासों का भी जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी की आज सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति हुई है। सेमी वर्चुअल इस सेंस में कि पहली बार है कि प्रदेश कार्य समिति के जितने भी सदस्य थे वह अपने अपने जिला मुख्यालय में बैठे थे, एक ही स्थान पर बैठे थे, जिनसे उनसे लगातार संपर्क हो सके। और इस बैठक को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने दिल्ली प्रधान कार्यालय से संबोधित किया। 6 मार्च के बाद यह दूसरी बैठक थी चुनाव के बाद, और कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के माध्यम से कार्य किया, उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार के प्रदेश की इकाई को धन्यवाद भी दिया और प्रदेश को कुछ कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में बीते दिन दौरे पर गए तेजस्वी यादव ने एनडीए को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इस बयान के बाद एनडीए पक्ष में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। उनके बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने चुटकी लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनना और गिरना चुनाव के समय होता है। वही तेजस्वी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी बिना मौसम आम गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वही चिराग पासवान को दिए गए तेजस्वी यादव के ऑफर पर उन्होंने दोनों का कॉमन बैकग्राउंड होने की बात कही है। अब उम्मीद लगाए हैं कि सरकार गिर जाएगी तो उम्मीद चाहिए, आप उम्मीद लगाए रहिए। अब आप समझिए कि अब तो आम का सीजन है ना, आम तो खत्म हो जाएगा आपका
एक महीने में। अगर आप कार्तिक के महीने में कि नहीं जो आम है जरूर गिरेगा, अरे आम तो पहले गिर जाए, सीजन होता है ना। तो ये जो लोकतंत्र में बहुमत का सीजन चुनाव के टाइम, अब चुनाव तो समाप्त हो चुका है। अब चुनाव 2024 में लोकसभा का आएगा, चुनाव विधानसभा का 2025 में, उसकी तैयारी करना चाहिए। उसके लिए उनको एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा लेकर जनता के बीच, नीतीश बाबू ने ये काम किया है, एनडीए ने ये काम किया है, हमको मौका दीजिएगा, हम ये करेंगे। ये सब काहे के लिए बोलते हैं? वो तो बोलते हैं जो उनके विधायक लोग हैं कि वो लोग जरा शांति से रहें, उनको लगे कि नहीं भी चांस है, उम्मीद बरकरार है, और उम्मीद पर दुनिया है, लेकिन ना। पटना शहर में जल जमाव की समस्या के निवारण को लेकर नगर विकास विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के राजेंद्र नगर और कंकड़बाग समेत कई इलाकों में हुए जल जमाव को मुक्त करवाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। इसी बीच राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सरकारी आवासों में जल जमाव का कारण इको पार्क के पास पंप हाउस की तकनीकी खराबी को बताया है। वहीं पटना के निचले इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर मंत्री ने विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पटना नहीं डूबी है, जो निचले इलाके में कुछ जगह था पानी निकलने का, और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि पटना में जब अगर हेवी रेनफॉल होता है तो 6 से 8 घंटे लगते हैं पानी को। पटना का जो अपना बना हुआ है कैटेगरी नंबर, तो कई जगह इलाकों में हम लोग को ड्रेन आउट करना पड़ता है। कुछ जगह जहाँ कमियाँ नहीं हैं, चाहे वो विधानसभा परिसर के अंदर का जो जल जमाव का है, जो कमियाँ नहीं, उस पर भी विभाग ने और नगर विकास मंत्री जी ने संज्ञान लिया है, और उस पर जो भी लोगों ने कमियाँ की हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बाकी आप इलाकों को देखिए, आज राजेंद्र नगर का में लोहानीपुर का इलाका आप जाइए, हम लोग भी वहाँ रहते हैं, जो पिछले समय में पानी में ड्रेन आउट था, सब पानी निकल। कंकड़बाग का जो चांदमारी रोड का पानी था, सब लोग निकला हुआ है। जहाँ जो पॉकेट में नीचे इलाके में है वहाँ पानी है, और एक जगह कमियाँ नज़र आई हैं, जो इस विषय पर सभी लोगों ने संज्ञान लिया है कि इको पार्क के पास सम्प का कुछ खराबी आई थी, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आया है, उसको भी दूर किया जाए। लेकिन ये है कि 6 से 8 घंटे में जो नगर निगम प्रशासन और बुडको ने कहा था, उसमें 90% इलाकों में सफलता मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण काल में अनाथ बच्चों को संरक्षित करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। वे रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया है, उन बच्चों का पुनर्वास करना निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला कार्य है। और आज राज्य सरकार और झालसा के माध्यम से आज बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए एक मुहिम के रूप में आज हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज उनके लिए मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है, आप लोगों के सहयोग से उन तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विषय में मेरा एक नहीं अनेकों घटनाएं जो हमारे साथ घटी है, मैंने उसको महसूस किया है, उसका समाधान भी किया और बहुत करीबी से इस तकलीफ़ को मैंने देखा है। कोरोना संक्रमण और बदलते मौसम के हालात रामगढ़ जिले के छोटे दुकानदारों और फल सब्जी बेचने वालों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। लॉकडाउन और मौसम की स्थिति के कारण सड़कों पर छोटी दुकान लगाने वालों का व्यापार बाधित हुआ है। वहीं मौसम की मार सब्जी बेचने वालों पर भी देखने को मिल रही है।
हालात ये है कि किसान औने पौने दाम पर सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा है। इसी बीच परेशान दुकानदारों को समस्या से उबारने के लिए झारखंड एकता मंच प्रयासरत है। जरूरतमंदों के लिए खाद्य पदार्थों के वितरण और अन्य तरीकों से ये मंच लगातार रूप से लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के राशन कार्ड बनाने से लेकर बेटियों की शादी में आर्थिक और अन्य सहयोग के लिए मंच आगे बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। मंच के कार्यों की रामगढ़ जिले में काफी सराहना भी की जा रही है। बिजुलिया का निवासी रामगढ़ खेड़ का झारखंड सरकार से मैं यह आग्रह करता हूँ कि चूंकि स्थितियाँ बड़ी विकट हो गई हैं, पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं, खास करके वो वर्ग जो निचले स्तर से आते हैं, जो ठेला चलाते हैं, होमस्टे चलाते हैं, सुबह में उतना बिक्री नहीं हो पाता है उनका कि अपने घर परिवार को भी चला पाए। किसान वर्ग के जो कुछ लोग हैं, पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही है और स्थिति ये हो गई है कि उनका फसल जो था वो बर्बाद हो चुका है। बेचारे सुबह में आते हैं, शाम को अपने घर की ओर जाते हैं, कुछ बिकता है कि ना बिकता है, उनके घर में भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। झारखंड एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ये झारखंड सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से छोटे व्यापारियों का जो आज बेहाल स्थिति है, चाहे वो ठेला वाला हो, गुपचुप वाला हो, चना वाला हो, और यहाँ तक कि ये भी हम कहना चाहेंगे कि किसान वर्ग के लोग जो कि इस लगातार बारिश के मौसम में उन लोगों की स्थिति भी बेहाल है। और ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के पास जिनका लाल कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है और इस महामारी में उन लोग आज इस कदर बेहाल है। झारखंड एकता मंच का आज 6वां स्थापना दिवस था। हम लोग सोशल डिस्टेंस के रहते हुए झारखंड एकता मंच में हल्का फुल्का मनाने काम किए और ये झारखंड एकता मंच कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं हम लोग, और गरीब गरीब लोग को मदद भी किए हैं और करते रहेंगे। और एक चीज़ और मांग करेंगे झारखंड सरकार से कि गरीब गुरबा जो लोग को राशन कार्ड नहीं है और नहीं बन पाया है, तो फिलहाल उनको राशन मुहैया कराया जाए ताकि गरीब गुरबा लोग खा सके, अच्छा जिंदगी गुजर बसर कर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डीके राठौड़ जुड़ चुके हैं। डीके राठौड़, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना और उसके बाद बदलते मौसम की वजह से रामगढ़ जिले के छोटे दुकानदार और फल सब्जी बेचने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, ऐसे में झारखंड एकता मंच किस तरह से इन लोगों की मदद कर रहा है? जी नूपुर मैम, झारखंड एकता मंच एक सामाजिक संगठन है। इन्होंने 1 ईयर जो कोरोना काल में लेके इन्होंने गरीबों को काफी सहयोग किया है। यहाँ तक कि गरीब बिटिया की शादी के लिए भी ये लोग आगे बढ़े हैं और ये सामाजिक संस्था पूरे जिले में लगातार अपने सामाजिक तौर पे अपनी गतिविधियां और लॉकडाउन का पालन करते हुए ये सालों भर इन्होंने अपने गरीब गुरबा को जो सरकार का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जैसे ठेले वाले, फुचके वाले, छोटे छोटे व्यापारी जो बादाम बेचते हैं रोड पे, जिनका कोई कार्ड से मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई सरकार उनको हेल्प नहीं किया, सहायता नहीं दिया जा रहा, उनको ये झारखंड एकता मंच बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेकर और उन गरीबों को सेवा कर रही है। जी नूपुर मैम। राठौड़, और जिस तरह से बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि सरकारें तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, लेकिन अगर हम सब लोग भी एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं इस महामारी से जल्दी उबर पाएंगे। जी नूपुर, झारखंड एकता मंच इसी कार्यशैली को लेते हुए काफी लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का दिशा निर्देश का भी लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं और झारखंड एकता मंच अपने व्यवस्था अनुसार गरीबों को ही लोग सहयोग कर रहे हैं, कहीं अनाज बांटने का, तो कहीं बिटिया की शादी के लिए, तो कहीं जहाँ बीमार पड़े हुए जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैंने हर तरह से झारखंड एकता मंच के प्रधान अध्यक्ष जो हमारे हैं आजाद सिंह, रंजन सिंह, ये लोग और कार्यकर्ता जितने भी पूरे जिला में 403 बूथ हमारे जिला में है, 403 बूथ में ही हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना संक्रमण काल में अगर मेडिकल इक्विपमेंट में किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड रही है
तो वो है पल्स ऑक्सीमीटर। ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट मापने के लिए इस डिवाइस की काफी ज्यादा डिमांड रही और ऐसा ही एक डिवाइस रांची निवासी इंजीनियरिंग के छात्र रोहित यादव ने बनाया है। रोहित अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है और अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के तहत इस डिवाइस को और इससे संबंधित एक एंड्रॉयड ऐप भी उन्होंने बनाया है। ये डिवाइस रिस्ट वॉच के फॉर्म में है और ना कि सिर्फ आपके बॉडी कंडीशन को बताएगा बल्कि मौसम की जानकारी भी आपको इस डिवाइस के जरिए मिलेगी। इसके साथ ही रोहित ने एंड्रॉयड ऐप भी बनाया है जो इस डिवाइस से संबंधित सारी जानकारी आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध करवाएगा। अपने प्रोजेक्ट पर बेहतरीन ढंग से काम करते हुए रोहित ने एक मेडिसिन बॉक्स भी बनाया है जो किस बीमारी में कौन सी दवा लेनी है इसकी जानकारी देगा। रोहित के इस प्रोजेक्ट की काफी सराहना हो रही है और कोरोना काल में ये काफी लाभदायक भी साबित हो रहा है। लग रहा है कि जो इसने अपनी एकेडमिक ये चालू की, इसमें 20 साल में इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और अचीवमेंट इस मायने पर ज्यादा है क्योंकि पीरियड ऐसा है और ये हिंदुस्तान की डिमांड है और इनके प्रोडक्ट जो हैं ऑक्सीमीटर, स्मार्ट वॉच, ये प्रोडक्ट इन्होंने अपनी जो बिजनेस मैप बनाई है गांव-गांव तक इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं एक सस्ते रेंज पर गांव-गांव में अवेलेबल कराने की जो इनकी योजना है ये ट्रिमेंडस है और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट सक्सीड करेगी और ये 20 में नहीं, ये हिंदुस्तान के एक आध दो क्या कहते हैं कि इनकी रैंकिंग एक आध दो में रहेंगी। रायबरेली में इन दिनों सरकारी अस्पताल कुत्तों का आवास बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही गुरबख्शगंज के जटवा टप्पा के सामुदायिक पर आपको बता दें लगातार कुत्तों ने अपना अड्डा बना लिया है। इसके अलावा सीएमओ ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया था। वह एक बार फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर में कुत्तों के आराम करने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इलाज कराने आए मरीजों और तीमारदारों में इन कुत्तों का डर है। वही अस्पताल कर्मचारी कैमरा देख कुत्तों को भगाने का प्रयास करने लगे। इसी तो वही है जहाँ डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह जी ने इसको ढूंढ लिया है और बहुत सारी चीज़ें उसमें कराई जा रही हैं। जहाँ तक इसकी जानवर की बात है सुनने में आया है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी हम दिखवा लेते हैं कि कैसे कहाँ से जानवर आ गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता असद खान जुड़ चुके हैं। असद, रायबरेली में इन दिनों सरकारी अस्पताल कुत्तों का आवास बन चुका है तो ऐसे में वहाँ पे मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा? जी बिल्कुल नूपुर, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जेतवा टप्पा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला प्रकाश में आया था जहां कुत्ते सीट पर बैठे आराम कर रहे थे। तब भी सीएमओ वीरेंद्र सिंह ने इसी तरह का बयान दिया था कि कठोर कार्रवाई करेंगे और नया मामला हरचंदपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है। लेकिन लगातार लचर स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर खड़ी होती हैं। वहां पर मरीज आते हैं, संक्रमण का खतरा होता है लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। नुपुर, क्या वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई संज्ञान लिया है? असद जी बिल्कुल, जहां सीएससी अधीक्षक से बात हुई उन्होंने कहा कि मैंने सफाई कर्मियों को और वार्ड बॉय को बताया कि अगर दोबारा इस तरह का मामला सामने आया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। वहीं सीएमओ ने भी मिला जुला ही इस पर बयान दिया है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। आश्वासन जरूर मिलता रहता है लेकिन कहीं ना कहीं से अस्पताल प्रशासन को इस ओर गंभीर होना पड़ेगा और उन पर कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे। नुपुर, तो ऐसे में असद जो इलाज कराने आते हैं मरीज और उनके साथ तीमारदार, उन्हें भी कुत्तों से काटे जाने का डर रहता है। वही अस्पताल कर्मचारी कैमरा देखकर कुत्तों को उन्होंने भगाने का प्रयास किया। जी बिल्कुल निपुर, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह से अगर मीडिया को देख के या कैमरे को देखकर इस तरह से कार्रवाई की जा सकती है तो उसको पहले से ही सजग बनाया जा सकता है। इस पर गंभीर होना पड़ेगा अस्पताल प्रशासन को और नहीं तो आने वाले समय में इस तरह के संक्रमण का भी खतरा है और वहां पर जो आवारा पशु हैं, ये कुत्ते हैं, जानवर हैं, इनके वजह से काटने की वजह से भी जो मरीज आते हैं वो गंभीर रूप चोटिल हो सकते हैं। नुपुर, शुक्रिया असद खान तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दुमका की जनता इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर सरकार और प्रशासन के प्रति
अपना रोष व्यक्त कर रही है। लोगों का रोष इन दिनों दुमका जिले के हंसदिया प्रखंड में देखने को मिल रहा है। आक्रोश का कारण है अच्छे सड़क और जल निकासी की व्यवस्था का अभाव। इस प्रखंड के वार्ड संख्या 8 अंतर्गत लंबे समय से की जा रही मांग के बावजूद आज तक अच्छी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। पूर्व में निर्माण हुआ पीसीसी पथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण बारिश के दिनों में जल जमाव के कारण स्थानीय जनता को आने जाने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पंचायत के अधिकारियों से पीसीसी और पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण की मांग भी की गई, लेकिन लोगों को आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं मिला। लोग अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। हुआ है जो कि उधर से आगे ही से बनना चाहिए, बनते बनते नीचे जाना चाहिए, वो नहीं करके ये जो है पुराना पीसीसी को छोड़ के उधर आगे बना दिया गया है। इसके फलस्वरूप जो है पानी जो है जल जमाव यहाँ हो जाता है और लोगों को पैदल क्या बरसात जब आते आते पैदल जाना आना एकदम दिक्कत हो जाती है ना। इसका जो है कई बार जो है मुखिया से बोला गया है। इसके पानी निकासी नहीं होने के कारण बनाया तो गया है रोड, पीसीसी रोड जो है 2 बार बन चुका है, लेकिन जो है सही मायने में अगर कहा जाए तो रोड का प्रक्रिया बनाने का सिर्फ फुलफिल किया जाता है, बाद बाकी जो है कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये रोड कब तक रहेगा, कितना दिन तक अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा। रोड के दोनों साइड गाँव की गली का रोड है, ड्रेन तो मस्त है, ड्रेन नहीं रहने के कारण दुनिया पट्टी के पास में जो है पानी का ऐसा जमाव हो गया कि रास्ता ही ब्लॉक। जमशेदपुर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जगह तो मैदान में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश विकास कुमार पांडे जो राष्ट्रीय हैंडबॉल के लिए झारखंड टीम का हिस्सा 4 बार रह चुके हैं, वे अब गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के ऊपर से पिता का साया 4 साल पहले ही उठ चुका है और इसके साथ ही उनकी मां की मानसिक स्थिति भी खराब हो गई, लिहाजा घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई। ये मेरा पापा का हो गया है 4 साल देहांत हुए और मेरा मम्मी भी अभी हल्का फुल्का बीमारी रहती है, तो इसीलिए जो कमाता सब पैसा दवाई में से। हाँ, दवाई खर्चा, खाना पीना, पढ़ाई, वही घर में काम करते तो पैसा आता है, खाना वाना बनता है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं भी करने से भी खाना पीना चल जाता है, यहाँ से पैसा वैसा मिलता है टाइमली, तो उससे खाना वाना चल जाता है। मगर यही है कि कुछ बचा नहीं पाते हैं कि आगे के लिए कि कल बीमार पड़ गए तो कुछ पैसा लगे तो दे नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए काम कर रहे। और क्या बोले, मन में यही चला कि आर्थिक स्थिति इसके घर का बहुत ख़राब था। पता चला कि एक नेशनल खेलने वाला लड़का है, इसका जगह होना चाहिए ग्राउंड में, और ये आकर के मतलब जो है गैरेज लाइन में काम कर रहा है। घर की स्थिति ख़राब होने की वजह से जब पता चला कि एक नेशनल खिलाड़ी है और गोल्ड लड़का है और इस हालात से कुछ उसको सहयोग नहीं मिल रहा है, और जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ मैं यही बोलूँगा कि इसका जगह कुछ अब आगे बढ़ाइए या ग्राउंड में लेके जाइए या उसके घर का मतलब मसला को दूर करिए। कोरोना के तीसरे स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका असर बच्चों पर खास रूप से देखने को मिल सकता है। इन कयासों के आधार पर सरकार और जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों को मुस्तैद करने में लगी हुई है। मधुबनी में तमाम तैयारियों को सुनिश्चित करने की इसी कड़ी में सदर अस्पताल में हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही सदर अस्पताल के 2 डॉक्टर की टीम को प्रशिक्षण के लिए पटना एम्स भेजा गया है। साथ ही अस्पताल के पीक्यू वार्ड में भी तमाम तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। तैयारी में तो देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे ये सेंटर लाइन लगाया गया है। पहले तो यहाँ सिलेंडर के थ्रू था, जो कभी दिक्कत तो होती ही थी, कभी ख़त्म हो गया, कभी तो ये सेंटर लाइन लेने से थोड़ा सा फ़ायदा होगा। क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ये हुआ कि अब हर जगह अवेलेबल रहेगी ना, पहले सिर्फ यहीं पे अवेलेबल था ऑक्सीजन का, अब क्या है कि मेल वार्ड है, अगर हम एडमिट करते हैं वहाँ पे भी।
सुल्तानपुर में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह ने घनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह के समर्थकों के ऊपर फायरिंग का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शिव कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की पड़ताल में जुटी हुई है। वही करीब 2:30-3 बजे के लगभग और आया था, घर से निकल के काजीपुर क्षेत्र जा रहा था। मैं हमारे 6 नंबर वार्ड की जिला पंचायत सदस्य से मिलने जा रहा था। वो तो बाहर आ गई थी, मतलब जब काजीपुर आ गई, मैं सीधे दोस्त रोड पर जा रहा था। सरैया बाजार के पास उससे जब आगे मैं बढ़ा था करीब 400-500 मीटर, तो वहाँ पे उधर से फॉर्च्यूनर गाड़ी आ रही थी, एक सफारी थी। तो सफारी तो उधर उसी फॉर्च्यूनर से दाहिने शीशा खोला और हमारे ही गाड़ी में फायर झोंका, क्योंकि हम लोग जब तक संभलते गाड़ी घुमाया गया तब तक एक स्कॉर्पियो तो दूसरे दोस्त की तरफ भागी। बिहार में अगर विकास की बात करें तो सिर्फ अपराध का चौतरफा विकास देखने को मिल रहा है। संगीन अपराधों का नया किस्सा गोपालगंज से सामने आया है, जहां मोहम्मदपुर में स्थानीय दबंग युवक ने ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग आर्टिस्ट के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने पीड़िता को धमकी देते हुए वो वहां से फरार हो गया। हालांकि इस मामले में हद तो तब हुई जब शिकायत को लेकर युवती मोहम्मदपुर थाना पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने पीड़िता को जांच करवाकर आने की बात कही। कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो जाके सब यहाँ पे था भैया लोग, सब बोल रहे क्या होगा, तो बोल रहे सुबह आना, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद बोल रहे सुबह आना, नहीं तो मेडिकल चेक करा के आओ। थाना वाला बोला? हाँ। तो रात भर थाने में बैठे रही तुम लोग? नहीं, वहाँ पे बहुत टाइम तक बैठा था, उसके बाद यहाँ पे आए गोपालगंज हॉस्पिटल में आए। हाँ। तो अभी कोई मदद नहीं मिल रहा है अभी कुछ? अभी तो हाँ, अभी मिल रहा है। जिसने गलत काम किया था उसे पहचानती हो? उसे मैं नहीं पहचानती हूँ, बट उसे मतलब उसका शक्ल जानती हूँ कैसा। वहाँ गए मोहम्मदपुर थाना, तो वो बोलता है कि अभी कुछ नहीं होगा, सुबह आओ। हम बोले रेप जब अभी हुआ तो अभी कुछ क्यों नहीं होगा, अभी एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? बोलता है अभी कुछ भी नहीं होगा, जो होगा सुबह आओ। हाँ तो मेडिकल करा के आओ। हम बोले मेडिकल के लिए पुलिस का जरूरत पड़ता है, अगर जब तक पुलिस नहीं करेगी तो मेडिकल टेस्ट होगा कैसे? हम लोग नॉर्मल जाके करवाएंगे थोड़ी, हम लोग मानेगा? नहीं मानेगा, बोलेगा नॉर्मल झूठा बनाया है। अगर हम लोग साथ में जाके, अगर वहाँ पे पुलिस साथ में जाएगी, लेडीज पुलिस 1-2 जाके अपने आँख के सामने मेडिकल टेस्ट कराएगी, उस टेस्ट। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।